जय जिनेन्द्र। मैं भावना जैन और आज 10 लक्षण धर्म के दूसरे दिन जो कि उत्तम मार्दव का दिन है, आपके सामने लेकर के आई हूँ माधव धर्म से संबंधित कुछ बातें। मार्दव अर्थात मान या घमंड, या दूसरे शब्दों में कहें तो हीनता या दीनता की भावना का अभाव होना। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। जीवन में मान हलाहल जहर के समान है, इससे नीच गति का बंध होता है। परंतु अगर हम कोमलता या विनम्रता अपनाते हैं तो ये अमृत के समान है, और जो भी इन गुणों को अपनाता है वो सदा सुख और शांति का जीवन जीता है। हम में से हर मनुष्य अपने विगत भवों में पता नहीं कौन कौन से जीव, पशु, कीड़े, यहाँ तक कि वनस्पति भी बन के आया है। और वनस्पति की गति तो आप जानते हैं ना, हम सब्जी भाजी लेने जाते हैं और उससे कहते हैं भैया रुंगन में जरा सो धनिया डाल दइयो, पुदीना डाल दइयो। अगर हम राजा से लेकर रंक तक सभी उस गति को पार करके आए हैं तो फिर हम घमंड किस बात का कर रहे हैं। ये जीवन, यौवन या धन का घमंड करने लायक थोड़ी ना है, क्योंकि ये कुछ भी स्थिर नहीं है। ईल के बुलबुले के समान कुछ ही समय में नष्ट हो जाने वाला है। और हम अपने बड़ों जनों की विनय किए बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर भी कैसे सकते हैं। गुरुजनों की, माता पिता की और वृद्ध जनों की, ज्ञानी जनों की, सबकी हमको विनय करना ही चाहिए। और मार्दव धर्म में खास तौर से ये बताया गया है कि हमें अपने 8 मदों से दूर रहना चाहिए। इन मदों का दोष है, ये मद हैं कुल का, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता का। इन सब का त्याग करना ही सच में मार्दव धर्म है। सिकंदर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो विश्व विजय का सपना लेकर के हिंदुस्तान में आया था, और एक दिन संयोग से वो जैन मुनि के दर्शन करने के लिए पहुंचा, और उनकी दशा देखकर और उसने उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पद, साम्राज्य और बहुत सारी धन संपत्ति दूंगा। मुनिश्री बोले, बेटा मैं तो ये सब छोड़ करके आया, इसलिए तो इतना शांत और सुखी हूँ। फिर सिकंदर जब मरणासन अवस्था में था अपने जीवन के, वो बहुत बुरी हालत में था। उससे उस वक्त अपने माँ से मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसने डॉक्टरों से कहा उनके आने तक मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर बोले ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हम आपको नहीं बचा सकते। डॉक्टरों की ये बात सुन करके और उसे ये लगा कि जब मेरी इतनी सारी धन संपत्ति भी मुझे कुछ वक्त का जीवन दान नहीं दे सकती, तो ये दौलत किस काम की। और ऐसा होते ही उसे उन महाराज जी की बात याद आई कि उन्होंने सच ही कहा था कि एक दिन तो सबको ये छोड़ करके जाना है, और जीते जी अगर हम ये छोड़ करके विनम्र भाव अपना करके त्याग की तरफ और धर्म की तरफ जीवन लगा दें तो कितना अच्छा हो। तो उसने सोचा कि मेरी इन बातों से दुनिया को भी प्रेरणा मिले, तो उसने अपनी 3 अंतिम इच्छाएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो डॉक्टर्स मेरे जनाजे को कंधा दें, ताकि सारी दुनिया जान पाए कि डॉक्टर भी मौत को नहीं हरा सकते। और जब जनाजे की राह में लोग फूल बिछाते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी पूरी धन दौलत बिछा दी जाए, ताकि लोग जाने कि इस दौलत का कोई मोल नहीं है। और जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर लटका दिए जाएं, ताकि सभी जान सकें कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाते। एक दिन तो सभी को खाली हाथ इस दुनिया से जाना पड़ता है। मार्दव धर्म का एक और बहुत ही अप्रतिम उदाहरण हमारे आचार्य श्री हैं। 1980 की बात है, सागर जिले में सतकंडागम वाचना शिविर का आयोजन किया गया। उसमें दूर दूर से बहुत बड़े बड़े विराट विद्वान और वयोवृद्ध विद्वान, बहुत ज्ञानवान लोग आए, और उन सभी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और जिन किताबों का लोग सपना देखते थे कि हमें काश पढ़ने को मिल जाए, वो उन सभी ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और आनंद उठाया ज्ञान का। फिर एक प्रतिनिधिमंडल एक बार आचार्य श्री के पास पहुँचे और उनसे विनय की कि आचार्य श्री आप चारित्र चक्रवर्ती का पद ग्रहण कर लीजिए और हम सभी को अनुग्रहित कीजिए। लेकिन उस समय तो आचार्य श्री ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने उन सभी से विनयपूर्वक ये जतला दिया कि आप मुझे पद का लालच मत दीजिए, मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, मैं सभी को त्याग करके आया हूँ। ऐसा पद धारण करके क्या फ़ायदा
कि मैं उसकी जिम्मेदारियों में बंध जाऊं। इसलिए मुझे आत्मकल्याण की राह में कोई बाधा नहीं चाहिए। मुझे कृपया मुक्त ही रहने दें। आचार्य श्री के तो हजारों उदाहरण मिल जाएंगे और भी महाराज जियों के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हम सामान्य जनों को भी उनसे सीख लेकर के और अपनी विनय को अपनाए रखना है। एक बार कुआं बोला समंदर से कि मैं भी तुम्हारी ही योनि का जीव हूँ, तुम सबको अपने में समाहित करते हो, नदी नाले आदि को, मुझे क्यों नहीं समाहित करते अपने में। तो समंदर ने जवाब दिया कि तुमने अपने चारों ओर तो दीवारें खींच रखी हैं, तुम उन दीवारों को गिराओ, खुद ब खुद तुम मुझ में समा जाओगे। इस कहने का मतलब यही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ दीजिए, अपने आप को असीमित आत्मा की तरह से महसूस कीजिए और किसी भी बात का घमंड मत कीजिए। धन आज है, कल नहीं है। अब ठीक है, कुछ पाने की लालसा सब में रहती है, थोड़ी खुशी प्रसन्नता सभी को होती है, पर वो जब प्रसन्नता मद में बदल जाए, हम अपने आगे किसी को कुछ समझे ना। बच्चे ये कहें माँ बाप से कि आपका फर्ज था, कर दिया तो क्या हो गया, और माँ बाप बच्चों से ये कहे देखो हमने ये किया है, हमारे बदले ये करो। तो किसी भी चीज़ का घमंड क्यों करना। सभी विनयशील रहें और एक दूसरे के सहयोग को बहुत मान दें कि किसी ने हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ किया है तो हम उसके ऋणी हैं। इसके प्रति हमें विनय का भाव रखना है, विनम्रता का भाव रखना है, महानता का भाव रखना है। तब ही हम अपने आप को विनम्रता और उदारता में महसूस कर पाएंगे और अपने आत्म कल्याण की तरफ जा पाएंगे। जय जिनेंद्र।